नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 7 करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़ चैनल पर शुरू की गई है। उसी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 7 है। यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है आरओ और एपीएस के पद की परीक्षा के लिए, उसके अंतर्गत भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनसे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के इस टेस्ट का, टेस्ट नंबर 7 का। बेरिंग जलसंधि किन के मध्य स्थित है? सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो आप आंसर देंगे बेरिंग जलसंधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, आर्द्रभूमि अर्थात वेटलैंड, ऐसा भूभाग जो स्थायी रूप से जलमग्न होता है उसको हम आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि ईरान के रामसर नामक स्थान पर जो है रामसर कन्वेंशन, या हम कह सकते हैं रामसर अभिसमय जो है हुआ था, जिसमें कि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है गुजरात। ठीक है, आर्द्रभूमि क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में क्यों घटित होती हैं? देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में क्यों घटित होती हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है क्योंकि क्षोभ मंडल में धूलकण एवं बाष्पकण पाए जाते हैं। इसी कारण से मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है, लगभग सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको स्क्रीन पर इसका सही आंसर बताता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। क्या आंसर है? पश्चिमी विक्षोभ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, 2 सूचियां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में खनिज दिए हुए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं कि कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको सुमेलित करना है। देखिए, ए ऑप्शन में खनिज दिया हुआ है यूरेनियम, ऑप्शन बी में खनिज दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन सी में सोना और ऑप्शन डी में मैग्नीज। और इनके सामने 1 2 3 4 सूची 2 में 4 जो है वो स्थानों के नाम दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सोचिए आप। देखिए, कोलार नामक जो स्थान है, आप जानते हैं ये सोने की खान के लिए फेमस है। तो जो ऑप्शन सी है उसका सही जो सुमेल होगा वो होगा सूची 2 के ऑप्शन 2 से, अर्थात कोलार से। ठीक है, और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम इनमें से जादूगोड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है। तो ए का 4 से जो है मैच होगा, और कोयला जो है ऑप्शन बी, इसका जो सही इसमें से ऑप्शन है वह है तलचर। तलचर में जो है कोयले की खानें हैं, कोलार में सोने की खानें हैं,
और मैंगनीज जो है वह चित्रदुर्ग में पाया जाता है। कहाँ पर? चित्रदुर्ग में। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। देखिए, इसका सही आंसर है आग्नेय एवं अवसादी। ठीक है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से लेकिन आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं ये। ठीक है, मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन को स्पर्श करती है? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 से, तो इसकी सीमा जो है वह चीन को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 8, सुंडा जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? क्या होगा इसका सही आंसर? आप सोचिए। देखिए, सुंडा जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है जावा सागर को हिंद महासागर से। जावा सागर को हिंद महासागर से। ओके, देखिए फ्रेंड्स, किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं। एक सूची में विद्रोह के नाम दिए हुए हैं, एक सूची में उनका समय दिया हुआ है। तो यह सुमेलित करना है, मैच करना है कि कौन सा विद्रोह किस समय हुआ था। ठीक है, सामने वर्ष दिए हुए हैं उनके विद्रोह के नाम के सामने। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि ऑप्शन ए जो है, अहोम विद्रोह, यह हुआ था 1828 से 1833 ईस्वी के मध्य। तो ए का ऑप्शन 3 से मैच होगा। ऑप्शन बी का मैच जो होगा सही, वो ऑप्शन 4 से होगा, सूची 2 के। 1763 से 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह हुआ। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक हुआ। और नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो किस मुगल शासक को यह जो है इस नाम से जाना जाता है, शाहे बेखबर? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम यह उपाधि दी गई थी। इनका वास्तविक जो नाम था वो था मोहम्मद मुअज्जम। क्या नाम था? मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी इनको जाना जाता था। यह इनको उपाधि दी गई थी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, और शाहे बेखबर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए, फिर मैं स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताता हूं इस क्वेश्चन का। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में पहला आक्रमण हुड़ों का भारत पर हुआ था। ठीक है, और इसमें हुड़ों की पराजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में एवं कहां हुआ था? देखिए, बृहदेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है, या शैव मंदिर कह सकते हैं इसको, और इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजराज प्रथम के शासनकाल में इसका जो है निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और तंजौर में इसका निर्माण किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो राजदूत था फारसी, इसने विजयनगर की यात्रा की थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, दो सूचियां दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और इनको आपको सुमेलित करना है कि ये जो सूची 2 में वायसराय के नाम दिए हुए हैं, ब्रिटिश शासनकाल में जो वायसराय हुए थे,
ठीक है, या गवर्नर जनरल, तो इनके जो शासनकाल है वह सूची 1 में दी हुई ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से किससे संबंधित है ये, ठीक है, किस वायसराय या गवर्नर जनरल से संबंधित हैं, ठीक है, किसके शासनकाल में जो है वर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो है वो लागू हुआ और सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ, तो ये आपको मैच करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, का सही आंसर है ऑप्शन 4, सूची 2 का जो ऑप्शन 4 है, अर्थात वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। यह जो नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है वह लागू की गई थी। और सती प्रथा का अंत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था, इन्होंने किया था इस प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है इल्बर्ट बिल, यह जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। किससे? लॉर्ड रिपन से। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस किस काल में जारी किए गए थे, ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो क्या होगा इसका सही आंसर, सोचिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति के लिए कितने समय में सदन के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है वह इंडियन पॉलिटी से है, अर्थात भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन अब हम देखेंगे इस टेस्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 माह, अर्थात 30 दिन में जो है वह अनुमोदन हो जाना चाहिए आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति के लिए, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात का उपबंध है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सोचिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात स्पीकर, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, क्या होगा इसका सही आंसर, सोचिए, फिर मैं सही आंसर बताता हूं आपको स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संसद का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति कितने समय तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रह सकता है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 6 माह, ठीक है। 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रह सकता है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न होने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि सुधार एवं जन स्वास्थ्य के विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 3 सूचियां हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है राज्य सूची। भूमि सुधार का विषय और जन स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में विषय दिए हुए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा विषय, अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया है उस विषय का। ओके। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ऑप्शन बी है सूची 1 का राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन सी है प्रशासनिक अधिकरण और ऑप्शन डी है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन
जो है मैच होगा ऑप्शन ए से। तो देखिए उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये अनुच्छेद 215 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए का जो मैच होगा वो सूची 2 के ऑप्शन 3 से होगा। ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति, यह अनुच्छेद 155 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है राज्यपाल की नियुक्ति का। ऑप्शन सी प्रशासनिक अधिकरण, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 323 के भाग ए में। और ऑप्शन डी का सही मैच होगा सूची 2 के ऑप्शन 2 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पानी से भरे हुए गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलने पर गिलास में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए, फिर स्क्रीन पर आपका जो यह प्रश्न है इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका सही आंसर है कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात बर्फ का टुकड़ा पिघलने के बाद जो गिलास में पानी का स्तर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर को किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वायु, प्रकाश, उपयुक्त तापमान और ऑप्शन डी जल। तो बीजों के अंकुरण के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वरुणा किस फसल की प्रजाति है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सरसों, सरसों की प्रजाति है वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आर्थराइटिस अर्थात इसको गठिया रोग भी कहते हैं, आर्थराइटिस नामक रोग शरीर के जोड़ों में किसके जमाव के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, इस कारण जो है आर्थराइटिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है जो सबसे अधिक पाया जाता है उसका नाम है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है वह ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायु का तापमान बढ़ने पर वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं स्क्रीन पर आपको सही आंसर बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कि जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जब वायु का तापमान बढ़ेगा तो वायु की जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वह बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। ओके, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। ओके फ्रेंड्स, किसी प्रश्न के आंसर में यदि कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? देखिए दो तरह के प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक
वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे सोर्स से या स्रोत से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है स्मॉग, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉग। यह द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी और डी, यह जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पीली क्रांति किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तिलहन उत्पादन, ठीक है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति, ठीक है। सभी जो क्रांतियां हुई हैं, जैसे श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, ठीक है, तो इन ये सभी क्रांतियां किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 35 आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। भारत द्वारा कब तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 2030 तक। ओके, वर्ष 2030 तक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस पूरे हुए आज के टेस्ट नंबर 7 के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ के पद की परीक्षा के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है आरओ के पद की परीक्षा के लिए और एपीएस के पद की परीक्षा के लिए, तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर आरओ के पद की परीक्षा की तैयारी के लिए, तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अर्थात सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स के वीडियोज़ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से आरओ के पद की परीक्षा की तैयारी के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है वह भी प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध है एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है आरओ और एपीएस के पद की परीक्षा के लिए, उस परीक्षा की तैयारी के लिए यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ के पद की परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।